कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, तो उनको समझने में, उस समय की हिस्ट्री को, इतिहास को समझने में शायद वो चिट्ठियां काम आए। मिस्टर कादरी, वो मैं बिल्कुल बात समझती हूं, लेकिन फैक्ट इज कि हर प्राइम मिनिस्टर का एक पब्लिक एस्पेक्ट होता है और एक प्राइवेट एस्पेक्ट होता है। द लेटर्स दैट हैव बीन विड्रॉन by the Gandhi family, Sonia Gandhi in 1980, were classified, sir, as private letters, as private correspondence. मैं आपसे पूछना चाहती हूं, if a family wants to guard that privacy and whatever was in those letters, should we make such a huge controversy and a baat ka batangad over it? And what will those letters with Edwina Mountbatten add to our history and add to our understanding of Jawaharlal Nehru? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उस जमाने के यूथ लीडर जयप्रकाश नारायण के साथ क्या पत्र व्यवहार हुआ था, हम जब उसको देखेंगे, समझेंगे किस संदर्भ के अंदर था, तो ये सारा कॉरेस्पॉन्डेंस से ही उसके अंदर क्या छुपा हुआ इतिहास है, उनके पर्सनल रिलेशंस क्या थे, उनके वैचारिक मतभेद क्या थे। मनभेद अलग चीज है, वैचारिक आइडियोलॉजिकल मतभेद अलग चीज है। और उसके साथ आप देखिए पद्मजा नायडू का कलेक्शन है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व के महान वैज्ञानिक, उनका पंडित जी के साथ क्या पत्र व्यवहार हुआ, पंडित जी ने उनको क्या लिखा, उनके रिलेशंस क्या थे, ये भी जानना जरूरी है। अरुणा असफ अली का कॉरेस्पॉन्डेंट, विजया लक्ष्मी पंडित जी का कॉरेस्पॉन्डेंट, बाबू जगजीवन राम और पंडित गोविंद वल्लभ पंत का भी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये सारा जो भी है वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ था, और 2008 तक ये सारा कलेक्शन इसी शोध संस्थान के अंदर उपलब्ध था। और ठीक है, उसके लिए परमिशन लेना होता था, किसी को दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा वो अलग बात है, मगर 2008 के अंदर इतने वर्षों से इसी संस्थान के अंदर ये कलेक्शन था, तो 2008 में विड्रॉ करने का मकसद क्या था? आपने एक बार ये संस्था को दिया, ये संस्था की स्थापना क्यों की गई? इसके पीछे का मकसद ये था कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को दुनिया के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राइट अप के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। और भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान उन्होंने रखी थी। उसके साथ साथ यहाँ पर आजादी के संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया है, उन्हीं सभी आजादी के लड़वैयों का जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है उनका कलेक्शन है। और ओरल हिस्ट्री भी इस संस्था की एक अलग पहचान है। ये संस्था की पहचान उसकी लाइब्रेरी है, और उसके बाद सभी प्रधानमंत्रियों की याद में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है। तो 2008 में अचानक क्या हुआ कि इसको विड्रॉ करना पड़ा। मिस्टर कादरी, तो मैं आपसे पूछती हूं कि आपकी थ्योरी और एनालिसिस क्या है। देखिए, जो पॉलिटिशियंस है वो तो अभी बात करेंगे और आप उनको सुन ही लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं आपकी क्या थ्योरी है, आपको क्यों लगता है कि वो लेटर्स विड्रॉ किए गए? वो तो रिकॉर्ड पे आया है ना, एजीएम के अंदर कंटिन्यूअस डिस्कशन हुआ, और ये 2024 के ईजीएम में आया कि ये बक्से ने कार्टन की साइज क्या होगी, वो लेटर का वो कितना वॉल्यूम होगा, और उसकी इंपॉर्टेंस मैंने देखा नहीं है। मैं इसी वजह से, क्योंकि मैं उस पर आगे काम करना चाहता हूँ, मेरा मकसद संशोधन करना है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन राजनीति तो शुरू हो ही गई है। सब कह रहे हैं, ये देखिए, दिस इज एन अटेम्प्ट टू कॉर्नर द नेहरू गांधी फैमिली, एंड इन दिस केस प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी, ओवर द ग्रेट ग्रैंडफादर and the letters he wrote to Edwina Mountbatten। देखिए, आपने एक फेहरिस्त मेरे को पढ़ा दी है कि सिर्फ एडवीना माउंटबैटन नहीं, चिट्ठियां और कई पब्लिक फिगर्स को लिखी गई थी। लेकिन फिलहाल अगर आप कंट्रोवर्सी देखें, वो तो एक ही नाम पे चल रही है। आपको लगता है इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल इन द बैटल बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी? नहीं, ये तो मैं सितंबर से ये क्वेश्चन रेज करता हूँ, और 2019 से कंटिन्यू इसको क्वेश्चन रेज करता हूँ। सितंबर 2024 के अंदर भी ये, जब हमने सोनिया जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें इसका देखने दें, आइदर संस्था को वापस लौटाए या इसका कॉपी दें, या स्कैन कॉपी प्रोवाइड करें, या हमें स्कैन करने दीजिए, यही बात मैंने उनके सुपुत्र और लोकसभा में विपक्ष के नेता
राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि ये भारत की धरोहर है, इसको एक्सेस करने के लिए आप हमें मदद करें और हमारा काम संशोधन करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सार्ध शताब्दी यानी 150वीं जयंती शुरू हो गया हैगा। तो पंडित जी का कॉरेस्पॉन्डेंस में सरदार को देखे बिना, सरदार को समझे बिना सरदार का काम मैं मानता हूं अधूरा रहेगा, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने वक्त में साथ मिलकर योगदान किया था। देखिए, वैचारिक मतभेद और मतभेद में फर्क हैगा। मैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात जरूर करूंगा, मगर मुझे कोई ऐसा मतभेद कभी भी देखने को नहीं मिला है। जो भी बोलते हैं उन्होंने सरदार को पढ़ा नहीं है, उन्होंने पंडित जी को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। वो जो भी बात करते हैं उसका मैं खंडन करता हूं।